दोस्तों, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी न्यूनतम वेतन को लेकर आ रही है। जी हां साथियों, जो अभी तक आपको न्यूनतम वेतन बढ़कर नहीं मिल रहा था, उसका रास्ता अब साफ हो गया है। अब आपको बढ़कर न्यूनतम वेतन मिलेगा। जी हां साथियों, आज की वीडियो में जो मैं जानकारी बताने वाला हूं, वीडियो जानकारी देखकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि साथियों हमने 2-4 दिन पहले अभी वीडियो में बताया था कि श्रम विभाग अपने सरकारी वकील से जो है सलाह मशवरा कर रहा है कि जो हाई कोर्ट से जो स्टे हटा है, उसके बाद हमको आखिर करना क्या है। आदेश में पूरा स्पष्ट साफ साफ नहीं लिखा है। तो सरकारी वकील के द्वारा जवाब आया है और उसके बाद श्रम विभाग ने जो है उसमें एक्शन भी लिया है। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी अभी मैं इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब आपको बढ़कर वेतन मिलेगा। जी हां साथियों, इसका रास्ता साफ हो गया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और 1 से 2 दिन या 4 दिन के अंदर आपको एक नया आदेश श्रम विभाग का देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। जी हां साथियों, तो चलिए। और साथियों एक बात और कर दूं कि जब मैं अस्थायी कर्मचारी कहता हूं तो उसमें पंचायत के चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर, रसोईया वगैरह सभी रहते हैं। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिएगा मित्र इस वीडियो को कि हर हमारे कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये जानकारी लग सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्ची और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। साथियों, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, यहाँ पर ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की कोई भी जानकारी हो, सबसे पहले हम इस पेज पर अपडेट कर देते हैं। वीडियो बाद में आते हैं, सबसे पहले जानकारी इस पेज पर दे दी जाती है। तो आपको इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहली लिंक पर क्लिक कीजिए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलना है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और ये जानकारी क्या आई है जरा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि श्रम विभाग ने अपने सरकारी वकील से जवाब मांगा था और एक पत्र श्रम विभाग ने जारी करके सरकारी वकील को जारी किया था और उसमें उनसे उनकी राय मांगी गई थी। तो सरकारी वकील का जवाब आ चुका है, वो देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया है। यहाँ पर देख लीजिए लेटर किसको जारी किया है, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग इंदौर, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लेटर हुआ है 8/1/2025, यानी बिल्कुल ताजा अपडेट मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। 8/1/2025 को ये लेटर जारी हुआ है। प्रति श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर विषय देख लीजिए, याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से इंटरप्रिटेशन हेतु अनुरोध करने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/772/2024 ये हमारा केस नंबर था और 3 दिसंबर 2024 को स्टे हटा दिया गया था। तो इसी को लेकर ये लेटर लिखा गया है। संदर्भ में आपका पत्र क्रमांक एवं कार्यालय महाअधिवक्ता पत्र क्रमांक 149 दिनांक 8/1/2025। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो श्रम विभाग ने अपने सरकारी वकील को पत्र लिखा था, राय मांगी थी, उसी संदर्भ में सरकारी वकील ने ये जवाब दिया हुआ है। यहाँ नीचे देख लीजिए क्या लिखा है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता से अभिमत चाहा गया था। उक्तानुसार अभिमत की प्रति आपकी ओर प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध है। मतलब कि सरकारी वकील ने अपना जवाब दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके सरकारी दस्तखत, प्रभारी अधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक श्रमायुक्त यहाँ पर उनके दस्तखत है। साथियों अब बताते हैं कि उनका क्या जवाब था, पूरा आपको जवाब दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जवाब साथियों इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। यहाँ पर देख लीजिए, भुवन गौतम गवर्नमेंट एडवोकेट, ये देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट एडवोकेट, मतलब सरकारी वकील के द्वारा ये जवाब श्रमायुक्त कार्यालय को भेज दिया गया है। हम आपको पूरा इसका हिंदी रूपांतरण दिखाएंगे। यहाँ पर ये जवाब पूरा इंग्लिश में है साथियों। जी हाँ साथियों, पूरा जवाब ये इंग्लिश में है। अब हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साथियों, इसका हिंदी ट्रांसलेट है। यहाँ पर देख लीजिए,
दिनांक 8/1/2025 आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर डेट देख लीजिए और इनका जवाब देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारे केस नंबर 10/772/2024। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। और यहाँ आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य ने 4/3/2024 को उपयुक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों ने उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थी। इस माननीय न्यायालय ने WP संख्या 10/772/2024 MP टेक्सटाइल्स मिल्स बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालन क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइज जवाब दाखिल किया है, जिसमें उक्त अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। जैसे ही मामले में दलीलें पूरी हुई, मामला यहाँ देख लीजिए साथियों, उसके बाद क्या लिखा है, मामला विद्यमान सरकारी अधिवक्ता ने श्रमायुक्त इंदौर द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी भी अन्य उद्योग ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में याचिका नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, एक एक शब्द देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं, उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है, मतलब स्टे को हटाया जाता है। तो कोर्ट ने वहां पर स्टे को हटा दिया, न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे को हटा दिया। आगे क्या है, इसके बाद दिनांक 23/12/2024 के पत्र के माध्यम से अपने दिनांक 8/5/2024 उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी है। यहाँ पर देख लीजिए, वकील महोदय कह रहे हैं कि उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी है, क्योंकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ पर यह बताना उचित है कि स्थान आदेश एक कानूनी आदेश, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, जो मैं दिखा रहा हूं, एक एक शब्द, एक एक लाइन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ पर बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है, जो किसी भी आदेश, अधिसूचना, कार्रवाई या निर्णय को अस्थायी रूप से रोकता या स्थगित करता है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अंततः स्वीकार कर दी गई है। मतलब यहाँ पर वकील साहब ने बताया है साथियों कि यहाँ पर देख लीजिए, जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया, मतलब कि स्टे को हटा दिया। तो आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्टे को हटा दिया और यहाँ पर फिर है, इसलिए यह राय है कि जिस स्थगन के तहत विवादित अधिसूचना के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया है। साथियों, यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता दूं लास्ट में क्या लिखा है, विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थी को 1/4/2024 मतलब
1 अप्रैल 2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर वकील साहब के द्वारा स्पष्ट श्रमायुक्त को कह दिया गया है कि 1/4/2024 से जो है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ देना चाहिए, बड़े न्यूनतम वेतन का लाभ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्रमायुक्त ने वकील साहब से पूछा था कि जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्या करना चाहिए, लाभ कब से देना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 से देना चाहिए या फिर अभी जनवरी से देना चाहिए। तो उन्होंने बता दिया है कि 1/4/2000 यानी 1 अप्रैल 2024 से सभी लोगों को लाभ देना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए अब आपको कितना वेतन मिलेगा वो जरा बता देते हैं। तो साथियों मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर आपका वेतन जो है वेतन का आदेश आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए अब जो वेतन मिलेगा, अकुशल को मिलेगा 11,800 रुपए, अर्धकुशल को मिलेगा 12,796 रुपए, कुशल को मिलेगा 14,519 रुपए, उच्च कुशल को मिलेगा 16,144 रुपए। जो अब बढ़कर वेतन मिलना है वो ये वेतन मिलना है। साथियों इस जवाब के बाद मुश्किल से 2-4 दिन या 1 आध सप्ताह के अंदर श्रमायुक्त का एक आदेश आएगा, आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको न्यूनतम वेतन बढ़कर देने की बात होगी। क्योंकि जो लास्ट कड़ी थी वो भी जो है निकल चुकी है और सरकारी वकील साहब ने अपना जवाब जो मध्य प्रदेश श्रमायुक्त है उनको दे दिया है। अब श्रमायुक्त जल्द से जल्द ये आदेश जो है निकाल देगा, क्योंकि अब राय में कोई रोड़ा नहीं है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि हमारे हर कर्मचारी भाई तक पहुंच जाए, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी भाई हो या अस्थायी कर्मचारी भाई हो। चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।